आज हम दशार्णभद्र की कथा देखेंगे। भरत क्षेत्र के दशार्णपुर नगर में दशार्णभद्र राजा राज्य करता था। वो राजा प्रभु महावीर का परम भक्त और जैन धर्म का परम उपासक था। न्याय और नीति से वो प्रजा का अच्छी तरह से पालन करता था। वो अपने जिनालय में 3 लोक के नाथ देवादिदेव वीतराग परमात्मा की त्रिकाल पूजा भी करता था। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि प्रातःकाल यानी कि अर्ली मॉर्निंग की जाने वाली प्रभु की पूजा रात्रि के पापों का नाश करती है। मध्याह्न काल यानी कि आफ्टरनून में की जाने वाली प्रभु पूजा इस जीवन के सभी पापों का नाश करती है। और सायंकाल यानी कि इवनिंग टाइम में की गई प्रभु पूजा कई जन्मों के पापों का नाश करती है। एक बार पृथ्वी तल को पावन करते हुए प्रभु महावीर दशार्णगिरी पधारे। उस समय देवताओं ने वहां आकर स्वर्ण रत्न और रजतमय समवसरण की रचना की। 34 अतिशयों से युक्त प्रभु ने 64 इंद्र आदि 12 पार्षदा के आगे धर्मदेशना प्रारंभ की। इधर उद्यानपाल यानी कि गार्डनर ने आकर राजा दशार्णभद्र को महावीर प्रभु के आगमन के समाचार दिए और तब राजा के हर्ष का पार नहीं रहा। प्रभु के आगमन को सुनकर राजा अपने सिंहासन पर से खड़ा हो गया और प्रभु के विहार की दिशा में 7 से 8 कदम आगे बढ़कर उसने प्रभु की स्तुति करते हुए ये कहा कि हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, आप समस्त जगत के उद्धारक हो। इस भव सागर से मुझे पार उतारो। आप अनंत गुणों के भंडार हो। आपके गुणों को याद कर, आपकी स्तुति कर और आपके मुख के दर्शन कर मेरा दिन धन्य हो रहा है। इस प्रकार प्रभु के गुणों की स्तुति करके राजा ने सोचा कि कल प्रातः काल में प्रभु को बड़े आडंबर के साथ मैं वंदन करने के लिए जाऊंगा। राजा ने पूरे नगर में पटह बजवाकर यानी कि अनाउंसमेंट करवाकर सभी को प्रभु महावीर के आगमन की जानकारी दी। दशार्णभद्र राजा ने समस्त नगर को ध्वजा पताका व तोरण आदि से सजा दिया। स्थान स्थान पर सुगंधित धूप आदि से वातावरण को सुगंधमय बना दिया। और अगले दिन राजा दशार्णभद्र अनेक अलंकारों से विभूषित हाथी पर आरूढ़ हुआ। राजा ने सोचा कि आज तक किसी ने इतनी रिद्धि के साथ प्रभु वंदन के लिए गमन नहीं किया हो, ऐसी रिद्धि के साथ मैं जाऊं। इस प्रकार विचार कर उसने सारी सामग्री तैयार करवाई। उस रिद्धि में 18,000 हाथी, 40 लाख घोड़े, 21,000 रथ, 91 करोड़ पैदल सैनिक, 16,000 ध्वज, 500 मेघ आडंबर छत्र, सुखासन में बैठी हुई 500 रानियां, आभूषणों से सुसज्ज सामंत मंत्री आदि थे। इस विशाल वैभव व आडंबर के साथ दशार्णभद्र राजा ने प्रभु को वंदन करने के लिए राजमहल से प्रयाण किया। स्वधर्म देवलोक में रहे इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान के बल से दशार्णभद्र राजा की इस समृद्धि को प्रत्यक्ष देखा। दशार्णभद्र राजा के अभिमान को तोड़ने के लिए इंद्र ने अपनी लब्धि के बल से अपनी रिद्धि क्रिएट की। इंद्र ने अपनी रिद्धि में 64,000 हाथियों की रचना की। प्रत्येक हाथी के 512 मुख बनाए। प्रत्येक मुख के साथ 8-8 दंतशूल यानी कि दांत बनाए। प्रत्येक दंतशूल पर 8-8 बावड़ी की रचना की। प्रत्येक बावड़ी में 8-8 कमलों की यानी कि लोटस की रचना की। प्रत्येक कमल की कर्णिका पर एक एक सिंहासन की रचना कर अपनी 8 अग्र महिषियों के साथ यानी कि पट रानियों के साथ इंद्र महाराजा बैठे। प्रत्येक कमल के लाख लाख पत्ते थे और प्रत्येक पत्ते पर 32 देव देवियां 32 प्रकार के नाटिकाएं करने लगे। इंद्र के इस वैभव को देखकर दशार्णभद्र राजा दंग रह गया और उसके अभिमान का नशा उतर गया। फिर भी इंद्र से आगे बढ़ने के लिए दशार्णभद्र राजा ने उसी समय प्रभु के पास भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। लेकिन इंद्र ये पराक्रम करने में असमर्थ था, क्योंकि सिर्फ मनुष्य गति के जीव ही संयम जीवन यानी कि दीक्षा जीवन ग्रहण कर सकते हैं। देव या अन्य गति का कोई भी जीव दीक्षा नहीं ले सकता है। इसलिए ही कहा गया है कि जिसे पाने के लिए देवलोक के देव भी इंद्र भी तरसते हैं, वो है पंच महाव्रतधारी साधु का वेश। दशार्णभद्र राजा के सामने इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की और वो वहां से अपने स्थान में चला गया। दशार्णभद्र मुनि भी निरतिचार चारित्र धर्म का पालन करते हुए सभी कर्मों का क्षय कर मोक्ष में चले गए। दशार्णभद्र मुनि की कथा से हम क्या सीख सकते हैं, आइए जानते हैं। कंपटीशन हमेशा हेल्थी होना चाहिए। हम पैसों में कंपटीशन लगाते हैं या फिर भौतिक चीज़ों का कंपटीशन लगाते हैं, जबकि यहाँ पर राजा ने तो प्रभु को वंदन करने का कंपटीशन लगाया। हर शेर के ऊपर सवा शेर होता है। धर्म स्थान पर किया हुआ अहंकार 100% एक ना एक दिन टूटता ही है, क्योंकि धर्म स्थान धर्म का स्थान है, अहंकार का नहीं। इस दुनिया में जिस किसी भी व्यक्ति को दुनिया को जीतना है, उसे सबसे पहले खुद को जीतना होगा, यानी कि संयम में आना होगा। देव भी एक वीरतीधर यानी कि साधु के सामने जीत नहीं सकता है और इसीलिए सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट उनको वो देता है। जय जिनशासन, जय महावीर।